रहस्यमय किला जो दूर से आता है नजर, पास जाते ही हो जाता है गायब। किले में घूमने गई 70 लोगों की बारात हो गई थी गायब। टीकमगढ़। देश भर में अनेक ऐसे किला हैं जिन्हें हम जैसा देखते हैं वैसा ही पाते हैं, लेकिन यह कहानी है उस रहस्यमय किला की जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी विशेषता ही इतनी डरावनी है कि अनेक लोग इसे सुनकर ही यहाँ जाने के बारे में सोचते हैं। बावजूद इसके यहाँ सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। इस किला का विशेषता यह है कि 12 किलोमीटर दूर से किला की आकृति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही हम किला के नजदीक जाते हैं, किला वैसे वैसे गायब होने लगता है। नजदीक पहुंचने के बाद तो जैसे कुछ समझ पाना ही मुश्किल होता है कि जो दूर देखा था क्या हम वही हैं। इतना ही इस किले की कहानियां भी डरावनी हैं। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले में स्थित गढ़कुंडर किला की। यह किला मध्य भारत में मध्य भारत राज्य के उत्तर में स्थित एक छोटे से गांव में स्थित उच्च पहाड़ी पर स्थित है। ओरछा से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। यह मध्य प्रदेश में विरासत के किले में से एक है और प्रेम लालच और भयानक तोड़-फोड़ का एक महान इतिहास है। गढ़कुंडर इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व नागदेव और रूपकुंवर हैं। उनकी प्रेमिका की कहानियां अभी भी बुंदेलखंड के लोक गीतों में हैं। यह इस तरह से स्थित है कि 12 किलोमीटर से यह नग्न आंखों से दिखाई देता है, लेकिन आप इसे करीब पहुंचते हैं, यह विहीन दिखाई देता है और उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यह 1539 ईस्वी तक राज्य की राजधानी का इस्तेमाल किया गया था। बाद में राजधानी को बेतवा नदी के तट पर ओरछा स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानीय निवासी इस किले के बारे में जो बताते हैं उसे कुछ डरावनी कहानियां भी हैं। स्थानीय वृद्ध डोमन सिंह बताते हैं कि अनेक वर्षों पूर्व इस किले में घूमने के लिए आई पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी, जिसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। यह बारात अब भी रहस्य बनी हुई है। डोमन सिंह के अनुसार काफी समय पहले यहाँ एक गांव में एक बारात आई थी जिसमें करीब 70 लोगों के शामिल होना बताते हैं, जो कि सभी गढ़कुंडर के किला घूमने के लिए गए थे। बताया जाता है कि बाराती किला में घूमते घूमते वहां चले गए थे जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। यह किला का जमीनी के भीतर का हिस्सा बताया जाता है। इसके बाद बाराती वापस ऊपर नहीं आ सके। इस तरह पूरी की पूरी यहाँ गायब हो गई थी। बताया यह भी जाता है कि इस घटना के बाद जमीन से जुड़े दरवाजों को बंद कर दिया गया था। गढ़कुंडार के रहस्यों के बारे में ग्रामीणों द्वारा और अधिक तो बताया गया, लेकिन इशारों ही इशारों में इतना जरूर कह दिया कि किला रहस्य से भरा हुआ है। किले की एक और विशेषता है कि भूल भुलैया और अंधेरा रहने के कारण दिन में भी यह किला डरावना लगता है। खेत सिंह न केवल पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख हैं, बल्कि एक करीबी दोस्त भी हैं। वह मूल रूप से गुजरात से थे। उन्होंने युद्ध में परमल शासक शिव को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया और खंगर वंश की नींव रखी। उस समय तक यह जिनागढ़ के महल के नाम से जाना जाता था। यह खेत सिंह खंजर था जिसने नींव रखी और जिजाक भुक्ति क्षेत्र में खंगर के शासन को मजबूत किया। वह वर्ष 1212 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद खांगर की 5 पीढ़ी ने यहाँ शासन किया। बाद में खेत सिंह के पोते महाराजा खूब सिंह खंगर ने जिनागढ़ पैलेस को दृढ़ कर दिया और इसे कुंडर किले के नाम से रखा। कुंडर शासक इस किले से लेकर 1347 ईस्वी तक शासन करते थे, जब मोहम्मद
तुगलक ने इसे कब्जा कर लिया था, जो बुंदेल शासकों के लिए प्रभारी सौंपे थे। नागदेव आखिरी खंगेर शासक थे, जिन्हें कई अन्य खांगर सेना के जनरल के साथ हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक बुर्जे शासकों ने हिस्सा लिया था। उस समय में बुंदेल शासकों ने मुगलों की जिम्मेदारिता की थी। बुंदेला राजा बीर सिंह देव ने इसके लिए आवश्यक नवीकरण का काम किया और इसके वर्तमान स्वरूप को प्रदान किया। गढ़कुंडर किले में 150 फीट की ऊंचाई है और 400 फीट की चौड़ाई। फोर्ट में प्रवेश द्वार है, जिसकी ऊंचाई 20 फीट है। किले परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाहरी दीवार में गेजबो बटा टॉवर की संख्या है। ब्रिटिस्टर बिलोचमन ने इस किले के बारे में प्रसिद्ध किताब अकबरनामा के बारे में बताया। उनका कहना है कि किले 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह नए आगंतुकों के लिए एक पहेली बनी रहे। किले एक खुला विशाल आंगन के आसपास बनाया गया है। किले रेत पत्थर से बना है, जो स्थानीय क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध है। यह इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अंदर के कमरे आसानी से बाहरी लोगों को देख सकें, लेकिन बाहरी व्यक्ति अंदरूनी नहीं देख सकते हैं। आप किले में कुछ चट्टानों और खंभे पर शिलालेख पा सकते हैं। एक बार जब आप गढ़कुंडर किले में प्रवेश करते हैं, तो बाईं तरफ एक छोटा सैनिक बैरक होता है। यह दक्षिणी सेना में है। किले के मुख्य पहाड़ टॉवर परिसर के दक्षिण पूर्व पर स्थित है। कुल किले स्तंभों पर खड़े हैं और बहुमंजिल किले परिसर है। प्रत्येक मंजिल के निर्माण में प्राकृतिक प्रकाश, जल आपूर्ति, घास का भंडारण, शौचालय आदि के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। गढ़कुंडर का किला देखरेख के अभाव में दिन प्रतिदिन खंडहर में बदलता जा रहा है। घर के लालच में लोगों द्वारा इसमें जगह-जगह खुदाई भी कर दी है, लेकिन इसकी पहचान पर अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। गढ़कुंडार का किला अब भी अपनी पहचान देश में बनाए हुए है। जैसा कि सभी ने इतिहास में पढ़ा है, वही शान आज भी इसकी है। गढ़कुंडर किला चंडला, बुंदेला और खंगर जैसे बुंदेलखंड शासकों के अधीन रहा। यह प्रकाश में आया जब 1180 में राजा पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख खेत सिंह खंगार ने अपनी राजधानी यहाँ बनाने की योजना बनाई। गढ़कुंडर किले के महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण हैं। मूली मनोहर मंदिर, रानी का महल, अंधाकोप, स्टोरेज हाउस, राजमहल, नरसिंह मंदिर, सिद्ध बाबा स्थान, रिसाला, दीवानयमा, दीवानएक्स, घोड़ा अस्तबल, जेल घर, मोती सागर, रावसिया हाउस आदि। इसी तरह हम भी पास के पर्यटन बिंदुओं पर जा सकते हैं, जैसे निमा शहर, गढ़ी हाथिया किला आदि। उनके स्थानीय देवी महामाया ग्रीड वासनी का एक महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसे स्थानीय लोगों के बीच बेहद माना जाता है। यहाँ एक पानी की टंकी भी मंदिर के करीब सिंह सागर टैंक में मौजूद है। किले के उत्तर पश्चिम में बेतवा नदी 3 मील की दूरी पर बहती है। हर सोमवार एक स्थानीय बाजार दिन होता है, जिस पर स्थानीय लोग खरीदारी करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो उनके रिवाज, अनुष्ठान, स्वाद आदि को समझने के लिए एक अच्छा दिन है। अक्टूबर से जनवरी तक यहाँ अधिकांश लोगों की भीड़ पहुँचती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।